वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, सिंपल बिजनेस रन कर रहे हो, घर पे हो, ये चैप्टर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हम ऑलरेडी अपने अकाउंट्स के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और हम अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाया, जर्नल। जर्नल के बाद किसमें पोस्टिंग होती है, लेजर के बाद। लेजर के बाद हम अलग अलग कैश बुक बना ली। उसके बाद हमने क्या बना ली, सब्सिडी बुक बना ली। और उसके बाद हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। क्योंकि इस पॉइंट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस अर्न किया है। दूसरे हमें अपनी कंपनी की किस पोजीशन के बारे में पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है, जो एक ही हमारा एक रिपोर्ट के बारे में बात के अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि हमें लोगों अपने को भी पता लगती है और आउटसाइडर यूजर को भी पता लगती है। हम कौन होते हैं, जो कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है। हम बिजनेस किसने स्टार्ट किया है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्ट किया। अगर एंड में हमें यही नहीं पता लगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हुआ है, तो हमें यही कैलकुलेट करना नहीं आता, तो बिजनेस स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या है। और आउटसाइडर, आउटसाइडर्स कौन से होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स, जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए हैं, जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जहां से हमने लोन लेने हैं। हमारी लेबर, जिन्होंने क्या काम कर रही है, उन्होंने वेजेस लेनी है। या इन्वेस्टर्स, जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। उनको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। इस पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 2 टाइप्स की स्टेटमेंट बनाते हैं। एक को क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीजें फाइंड आउट की जाती है। एक तो फाइंड आउट किया जाता है पहले ग्रोस प्रॉफिट, एक फाइंड किया जाता है नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या बनाता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में हमारी किसका पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, जिसमें हमारी क्या आ जाती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। बिजनेस, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम कुछ परचेज करते हैं, कुछ हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब सेल परचेज तो हो गई, उसके बाद यहाँ पे हमारा सारे के सारा किसके साथ रिलेटेड आया था, फैक्ट्री के साथ रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो किसमें शो करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने कितना किससे परचेज लिया, किससे कितना सेल किया, किसी के कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए। और हमारे उसके बाद जब एक बार हम सेल परचेज डन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है सामान, हमारी शॉप में पहुंच गया। अब मैं कॉस्मेटिक की शॉप चलाती हूँ। अब कॉस्मेटिक की शॉप से मेरे को सामान भी तो बाहर से परचेज और सेल करना है। उससे पहले जितने जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने मेरे यहाँ खर्चे लगते हैं, जितने मैं सेल्स करती हूँ, जितने मैं परचेज करती हूँ, पिछले साल का जितना भी स्टॉक पड़ा है, जब तक वो मेरे पास मेरी शॉप में पहुंच नहीं जाता, वो किसके साथ नोट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। अब जो पैसा है, जो सामान है, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप पे आ चुका है। अब उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को क्या करना है, पर सेल करना है, ताकि मेरे को भी तो प्रॉफिट हो। यहाँ पे मैंने बाहर से खुद बिजनेस के लिए सेल किया था, और यहाँ पे मैंने फर्दर सेल किसको करना है, लोगों को करना है। तो उसके बाद जितने भी मेरे इस पार्ट पे खर्चे हैं वो सारे किस में जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। उसके बाद हमारी क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट होती है। एसेट्स लायबिलिटी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। आज वी विल टेक इनटू अकाउंट ओनली अवर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ये क्या होता है, हम अब देखते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। इसका बेसिक फंडा तो हम ये देख चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब तक कोई भी सामान हमारी शॉप में पहुंचता नहीं है, या कोई मैन्युफैक्चर हो उसके बाद नहीं पहुंचता, तो उसके साथ के जितने भी खर्चे होते हैं वो किस में शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारे किस शेप में होता है, एक तरह का टी शेप में होता है, जैसे कि हमारे वापिस होते हैं। इसकी 2 साइड्स होती है, एक इसकी होती है डेबिट साइड, एक इसकी होती है क्रेडिट साइड। इधर वाली साइड क्या आता है, पर्टिकुलर्स, देन कम्स अमाउंट। फिर इधर वाली साइड हमारी क्या जाती है, पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारी क्या जाती है, अमाउंट। और इसको बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। जितनी भी आप आइटम्स लिखती हैं प्रॉपर सीक्वेंस में लिखनी है। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो हमारे कुछ ना कुछ मार्क्स काटने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले हमारे क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। जैसे हम लेजर अकाउंट में बनाते थे
डेबिट साइड को किसके साथ डिनोट करते हैं, टू के साथ, क्रेडिट साइड को किसके साथ डिनोट करते हैं, हम बाय के साथ। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पिछले साल का स्टॉक जो हमारे पास बचा हुआ है वो सेल नहीं हुआ, अभी तक वो हमारे गोडाउन में पड़ा है, तो अगले मंथ के लिए वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि हमने लेसन में देखा था, एक मंथ का क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ के लिए वो क्या हो जाता है, ब्रो डाउन। जैसे ये क्या होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हमारी क्या आती है, परचेजेस। परचेजेस हमने जितनी ड्यूरिंग ने ये परचेज की है, उसके बाद माइनस में क्या कर देते हैं, रिटर्न। किसकी रिटर्न, परचेज रिटर्न। मैंने परचेज तो कर ली 3 लाख की, लेकिन 20,000 का जो माल है वो क्या था, डिफेक्टिव, तो मैंने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। उसके बाद अगर मैं कोई भी ड्राइंग्स कर लेती हूँ गुड्स की, मतलब अपने पर्सनल चूज के लिए बिजनेस में से निकाल लेती हूँ, तो वो मेरी परचेजिंग का पार्ट नहीं लिया, वो मेरा क्या हो गया, घर पे चले गया, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो इसके बाद जो हमने सैंपल के अकॉर्डिंग या एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो गुड्स फ्री में बेच दी, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कोई चैरिटी और डोनेशन दी है उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारी क्या जाएंगी, परचेजेस की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमारी आती है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी कर चुकी हैं, जब तक सामान हमारे शॉप तक नहीं पहुंचेगा उसके ऊपर लगाया हुआ हर खर्चा हमारा क्या आता है, डायरेक्ट। मेनली ये होते किसके साथ रिलेटेड है, हमारी फैक्ट्री के साथ रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड। इसमें क्या आता है हमारी, जैसे वेजिस, वेजिस हम किसको देते हैं, लेबर को देते हैं, और लेबर हमारी कहाँ पे काम करती है, फैक्ट्री में काम करती है। या फिर हमारी फैक्ट्री के साथ रिलेटेड कोई भी हो जाए, फैक्ट्री रेंट हो जाए, फैक्ट्री या फिर लाइटिंग हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, उसके साथ वर्ड कौन सा यूज होना चाहिए, हमारा फैक्ट्री का। उसके बाद कोल, ऑक्ट्राई, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूल एज वेल एज पावर, ये भी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद कोई भी इनवर्ड हो, कोई भी इनवर्ड चार्जेस, जो इनवर्ड चार्जेस होते हैं वो किसके साथ रिलेटेड होते हैं, हमारी परचेजेस के साथ रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए उसको हम किस में शो करते हैं, ऊपर वाले अकाउंट में। इनवर्ड जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, कार्टेज इनवर्ड हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, फ्रेट इनवर्ड्स हो गया। नाल वर्ड के साथ में कौन सा यूज होना चाहिए, हमारा इनवर्ड का। या फिर कोई भी हम एक्सपेंसेस या कोई भी ड्यूटी हम किस पे कर रहे हो, ऑन परचेजेस में, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। नेट इफेक्ट जितने भी इनवर्ड या हमारा परचेजेस के साथ, मेन पॉइंट फैक्ट्री के साथ रिलेटेड, वेजिक्स के साथ रिलेटेड, इनवर्ड के साथ रिलेटेड, या फिर हमारी कोई भी परचेज के साथ रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे इस अकाउंट में आ जाएंगे। बाय क्या हम बोलते हैं, सेल्स। जितनी ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल्स की है, माइनस क्या जाएगी, सेल्स रिटर्न। अब लोगों को पसंद नहीं है, जैसे हम वापस करते हैं वो भी हमें वापस कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। फिर हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, जो पेंडिंग बैलेंस यहाँ पे हम सेल आउट नहीं कर सके। अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड पे बचता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंसिंग फिगर बचती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रोस लॉस कैरी, ग्रोस लॉस अकाउंट। इसको हम, ये दोनों हमारी क्या रहती है, बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंस फिगर ऑफ डेबिट साइड पे है तो उसको बोलेंगे ग्रोस प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस लॉस। इसको बनाने के टाइम में हमें 2-3 चीजें क्या ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी कुछ भी नहीं है। ये आइटम्स हमारी दी होती है, इनको जस्ट फिल करके विल बी फाइंड आउट अकाउंट द वैल्यू ऑफ ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आता है, लेकिन इनको हमें, एक तो हमारा क्वेश्चन में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इट मींस ऑलरेडी इसमें ओपनिंग स्टॉक की, परचेजेस की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और क्लोजिंग स्टॉक की क्या हो चुकी है, एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो इन चीजों को हमें शो करने की जरूरत नहीं है। हम किसको शो करेंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स को, बाकी सारी पर्टिकुलर्स को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज एडजस्टेड परचेजेस। अगर ट्रायल बैलेंस में हमें डायरेक्ट एडजस्टेड परचेजेस दी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी शो किया हुआ है, परचेज ऑलरेडी शो की हुई है और क्लोजिंग स्टॉक हमने सिर्फ किसको शो करना है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और एक सेल्स को, क्योंकि बाकी सभी की एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। एक पॉइंट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस हमने उसमें करनी होती है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है
उसकी एक तरफ मार्केट प्राइस दी होती है, एक तरफ कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस जो मार्केट में उसकी चल रही है, कॉस्ट जो हमें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट उसमें पड़ी है। हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, विच एवर इज द लेस। बाकी ये हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट है ट्रेडिंग के साथ रिलेटेड। इसके साथ हम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट टॉपिक में 2-3 डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।